2024 आते आते हर घर मोदी जी के खिलाफ होगा, हर घर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, क्योंकि इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इन्होंने संविधान विरोधी काम किया है, इन्होंने लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दी है, इन्होंने मॉब लिंचिंग इनके लोगों ने की है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी जा रहा है, इसके खिलाफ में प्रदर्शन है। अगर ये प्रदर्शन अगर लेटरलिटी बंद नहीं की गई तो ये प्रदर्शन सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा और हम ये प्रदर्शन जब तक जारी रखेंगे जब तक ये लेटरलिटी बंद नहीं हो जाता। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। मेरा नाम जयश्री है और मैं बाजीपुर वार्ड से हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लेटरल एंट्री से ये दलितों के खिलाफ बहुत ही अत्याचार है, क्योंकि जितने भी बच्चे जो IAS की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि वो अपनी काबिलियत के दम पर वो वहाँ तक पहुँचते हैं और जो बैकडोर से एंट्री करते हैं वो उनमें वो काबिलियत मैं नहीं समझती, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरव्यू से आ रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जो इतनी मेहनत से आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके खिलाफ ये अत्याचार है। तो बगैर मेहनत के लोगों को पद मिल जाएंगे तो बिल्कुल वो क्या प्रशासन चलाएंगे जो किसी सिफारिश के दम पर है, उनमें वो काबिलियत मैं तो नहीं समझती, क्योंकि वो जितने भी एग्जाम पास करके जाते हैं उनमें काबिलियत होती है प्रशासन को चलाने की। जानवरों की तो इज्जत है, जानवरों की कीमत है, इंसानों की कोई कीमत नहीं है। गरीबों के साथ अति शोषण हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या करेगा ये। लेटरल एंट्री किसके पहले 9 सीटें आई, एक भी दलित पिछड़ा का सिलेक्शन उसमें नहीं किया गया, विरोध नहीं हुआ, दोबारा 30 सीटें आई हैं, एक भी दलित पिछड़ा का आरक्षण नहीं है। इसमें सवर्णों को भी नुकसान है, लेकिन वो विरोध करने एकदम नहीं आएंगे, आपको पता है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और आगे भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीटें हैं अभी 300 आई हैं, आगे 300 आएंगी। तो जो हमारे विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो सरकार की गुलामी करेंगे। मिशन जयभीम के तत्वाधान में आज जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है निजीकरण के खिलाफ। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो जितने भी अनपढ़ गंवार हैं उनको नौकरियाँ मिल जाती हैं और बेचारे पढ़े लिखे रह गए हैं। मोदी जी ने करा क्या है? बिना मेहनत किए बिना एग्जाम दिए लोगों को अधिकार दे दिए जाएंगे, तो उससे तो फायदा हो सकता है ना। कि तो फिर किस तरह से आपको लगता है कि ये गलत है? ऐसे क्या फायदा होगा? उससे भविष्य तो खराब है, लेकिन सारा बच्चों का इस भविष्य का क्या फायदा जिसमें बच्चा पढ़ने जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, वो तो गलत जाएगा ना। तो किसी काम की ये चीज तो देखिए ना, वो किसी काम का नहीं आएगा। निजीकरण के खिलाफ है। हाँ जी, निजीकरण के जी बिल्कुल। अब तक तो उनके कान बह रहे हैं, अब तक इतने कानून उन्होंने पास करे और उसके लिए किसान भी वहाँ बॉर्डर पे बेचारे इतने दिन तक पड़े रहे, उनकी भी नहीं सुनी उन्होंने। तो क्या नाम? काजल। काजल की क्यों आए हो आज यहाँ पर? मिशन के लिए आए, मिशन जय भीम। कि जो विद्यार्थी सालों साल और लाखों रुपए खर्च करके जो परीक्षा पास करते हैं उनको तो ये बताते हैं कि ये सक्षम नहीं है, कम उम्र के हैं, और जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कहते हैं कि ये सक्षम है। जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए कम से कम किसी IAS अफसर को 15 से 20 साल लग जाते हैं जॉइंट सेक्रेटरी बनने में, और ये डायरेक्ट किसी कंपनी से प्राइवेट कंपनी से बुला के उनको जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं। तो एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ये सीधा सीधा जो है संविधान का भी उल्लंघन है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका भी उल्लंघन है, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल कैटेगरी के हो, जो दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम पास करते हैं। और दूसरा इसमें रिजर्वेशन भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज को जो एक अधिकार मिला हुआ था आरक्षण का,
उस अधिकार को भी खत्म किया जा रहा है इसमें। जो सीटें निकाली गई हैं आपके हिसाब से उन सीटों में पिछड़े हुए वर्ग की कोई सिलेक्शन नहीं होगी? इसका मैं बता दूं कि ये पॉलिसी पिछले साल से लागू हुई है लेटरल एंट्री की। तो टोटल इनको 40 सीटें भर्ती करनी थी। पिछले साल इन्होंने 10 सीटें निकाली जॉइंट सेक्रेटरी की, उसमें इन्होंने 9 सीटें भरी। 9 सीटों में से एक लड़की थी, उसने मना कर दिया। जो 8 सीटें भरी उसमें एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का एक भी आदमी नहीं था। अब दोबारा अब इनकी हिम्मत बड़ी हो गई क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया इस असंवैधानिक इनकी जो कार्रवाई के खिलाफ। तो इन्होंने 30 पोस्ट के लिए निकाला है, उसमें 3 जॉइंट सेक्रेटरी हैं और 27 डायरेक्टर हैं। कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और ख़ास तौर पर उसमें कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय क्या देशद्रोही होते हैं? परिकल्पना है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन को खत्म होना चाहते हैं। अगर ये अपने अपने लोगों को डिपार्टमेंटों में घुसा लेंगे, सेक्रेटरी बना देंगे, फिर जो लोग तैयारी करते हैं तो उनका क्या होएगा? तो उसमें लेटर एंट्री में तो रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी है नहीं। अगर प्राइवेट कर देंगे किसी डिपार्टमेंट को तो उसमें भी कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जब बहन कुमारी मायावती की गवर्नमेंट आई थी, उसी गवर्नमेंट में सिर्फ प्राइवेट में रिजर्वेशन हुआ था, अदरवाइज किसी भी नहीं होता। है ना कि उस वक्त जो कहा गया था, ये मनमोहन सिंह जी का वो लेते हैं उदाहरण कि मनमोहन सिंह जी को हमने सीधा वित्त सचिव बनाया था, तो वो इकोनॉमिस्ट थे। हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई स्पेशलाइज्ड है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है ना कि सारे आप ही के लोग स्पेशलाइज्ड हैं। जब प्रजा होती है तो वो मतलब अपील ही कर सकता है या निवेदन कर सकता है। हमारा इस सरकार से यही निवेदन है कि आप इतना अंत मत करो, क्योंकि अंत बहुत बुरी चीज़ होती है। जिसने किया उसके सिर पड़ी। अगर आज हमारे देश का किसान, आज हमारे देश का नौजवान, आज हमारे देश का शिक्षित वर्ग अगर ठगा जा रहा है तो उसका एक ही कारण है कि देश में जब से EVM आई है लोकतंत्र खतरे में आया है, और लोकतंत्र खतरे में होने के कारण ये आतताई पैदा हुए हैं। में आके डालकर उनको सवाल पूछेंगे कि हमारा अधिकार कहाँ है, हमारा अधिकार दीजिए, तो कहेंगे कि हम तो आपके अधिकारों को मानने के लिए आए हैं। जो 3000 साल से आप गुलाम थे, फिर दोबारा आपको गुलाम बनाने के लिए आए हैं। अब सोचना आपको है कि आपको मिशन जय भीम के साथ अम्बेडकरवादी बनना है या नहीं बनना है, सोचना आपको है। होगा आपने उनको कहते हैं आंदोलनजीवी हैं। मैं हमको बताना चाहते हैं अरे हमारे पूर्वज भी आंदोलनजीवी थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में इस देश के अंदर पानी के लिए सम्मान किया, पानी के लिए आंदोलन किया। जिस देश में पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस देश में पानी के लिए अधिकार किया, पानी के लिए आंदोलन किया। आपको समझना पड़ेगा, जो बिस्लरी बोतल पीते हैं ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हम पीते हैं पानी, नहीं तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सम्मान के लिए आंदोलन किया, करारा मंदिर आंदोलन सम्मान के लिए किया था। और इस देश को आजादी कराने के लिए आंदोलन नहीं हुए क्या? तो आंदोलनजीवी कहते हैं। हम आंदोलनजीवी थे, हैं, हमेशा रहेंगे। जब भी सरकारें बेनकाम होती है, जब भी सरकारें गलत नीति बनाती है, हमारे जैसे लोग अम्बेडकरवादी लोग आते हैं। सुधीर जी, मंदिरजीवी है भैया, मंदिरजीवी है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस देश के अंदर हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, इस देश के अंदर विद्यालय चाहिए। अगर इस देश के अंदर विद्यालय नहीं होते तो मेरे जैसे लोग नहीं होते, मंत्री जी जैसे लोग नहीं बनते। हम बने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बने हैं। ये जो काला कोट आया है, ये मंत्री बने हैं मंत्री जी, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आए। इसलिए जय भीम बोलना बहुत जरूरी है। जय भीम को आगे बढ़ाइए साथियों। इनको किसी से डर नहीं लगता, इस सरकार को किसी से डर नहीं लगता। अगर किसी से लगता है तो अम्बेडकरवादियों से डर लगता है, किसी से डर नहीं लगता। क्योंकि ब्रह्मवाद जो है वो एक प्रकार
सारे वायरस खत्म हो जाएंगे। आप काम करना पड़ेगा आपको। और साथियों, ये आपको प्राइवेट की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर प्राइवेट की तरफ आप चले जाएंगे तो आपके बच्चों को, मैं समझता हूँ जो बनाया था 70 साल में, उसको नेस्तनाबूद करने वाला मिशन है, उसको सबको स्क्रैप करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो लोगों को निजीकरण किया है जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने उनको लिया है, वो सबको पकड़ के जेल डाला जाना चाहिए। सरकार, हमारी कोई भी सरकार हो, उसका एक बिल लानी चाहिए जो जिससे उसके अंदर मिनिमम 12वीं क्लास तक उनको पढ़ने की अनिवार्यता की जाए, जिससे उसी से ही पब्लिक के अंदर समझ आएगी। पहले से नहीं पता था, अभी हमारी नॉलेज में आया और हम अभी तो यहाँ दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद यदि इस पर रोक नहीं लगी तो हम पूरे भारत में ये काम करेंगे, आंदोलन। धीरे धीरे क्या है, जो कम पड़ेंगे शॉर्ट पाल हुआ, ये डायरेक्ट एंट्री के, जो लेटरल एंट्री है ये चोर दरवाजा है। और हम यदि कहें, क्योंकि ये जो सरकार है अभी जो चल रही है, चाहे निजीकरण हो, ये इसका एक ही मकसद है, दलित, शोषित, पिछड़ा, इस देश का जो वंचित वर्ग है उसके अधिकार को खाने का है। और ये तरीका ही ये है। निजीकरण में क्या, वही लोग इस देश के अंदर जो चंद लोग उन्हीं जाति के लोग हैं, ये स्वर्ण जाति के लोगों की एंट्री हुई है इसके अंदर। अगर ऐसा कोई प्रावधान है और सिस्टम है सरकार का, तो माइनॉरिटी के लोग क्यों नहीं है उसके अंदर? दलित समाज के लोग क्यों नहीं है उसके अंदर? एक भी मुस्लिम नहीं है उसके अंदर। लेकिन जैसे देखिए 9 से सीधा 30 पहुंच गए, लोगों ने सीरियस हुए। पहले लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया था, उन्हें लगा था कि चलो 9 पोस्ट है, ठीक है, चल जाएगा। मैम आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देश के अंदर 3000 IAS ऑफिसर्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 300 लोगों को ये चांस मिलता है कि वो एक गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी बन सके। मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में जो इन्होंने लेटरल एंट्री जो इन्होंने शुरू की है, हम उसके विरोध में आज आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं अपना, ताकि जो ये दमनकारी नीतियाँ हैं मोदी जी की आंखें खुलें और इसको बंद करें। निश्चित करने के लिए, उसकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए देश की जनता भी सड़कों पर आती है। इस सरकार में पूरी तरीके से देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, मुस्लिम सभी समुदायों का पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। ये शोषण बर्दाश्त के बाहर है। जनता सड़कों पर आ रही है और सरकार सोई हुई है। मेरा नाम TK गौतम है, मैं GT ट्रस्ट में एम्प्लॉयर हूँ और SC ST OBC माइनॉरिटी आउटसोर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन चलाता हूँ। और मैं यहाँ पर लेटरल एंट्री जो कानून सरकार ने निकाला है, उसमें जो असंवैधानिक तरीके से संविधान का धज्जियाँ उड़ाते हुए इन लोगों ने जो भर्तियाँ की हैं, जो पढ़े लिखे लोग जो UPSC के माध्यम से आते हैं, उनको इन्होंने एक साइड करके अपनी जानकार लोगों, अपने पहचान के लोगों को इन्होंने इसमें रखा है। और मेरी समझ में इस संकीर्ण विचारधारा वाली सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी इतनी गलत नीतियों के हिसाब से जब से सरकार आई है, इन्होंने कोई भी कानून जब से लाए हैं कोई भी समझ में नहीं आया। साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बुद्धप्रिय मौर्य जी, मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ आए हुए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमन उठाया करता हूँ। साथियों, ये जो लेटरल एंट्री आई है, इस लेटरल एंट्री के आने के कारण को समझना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।